नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश का सबसे कट्टर ईमानदार बोलूं या देश का सबसे डरपोक आदमी बोलूं या देश का ऐसा चीफ मिनिस्टर बोलूं जो डर के भाग गया, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा और कह रहा है कि ईडी जो है मार मार के जो है बयान ले रही है। लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि जिस मीडिया के सामने ये बाइट दे रहा है या जिस मीडिया के सामने ये बोल रहा है, ये मीडिया वाले एक भी क्रॉस क्वेश्चन जो है ना अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछ रहे कि किस तरीके से आप ये मान रहे हो कि ईडी वाले जो हैं मार मार के बयान ले रही है। मनीष सिसोदिया को क्या मार मार के बयान लिया गया? अगर मनीष सिसोदिया को मार मार के बयान लिया गया तो काहे ना सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी। कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह भी ये ताकतवर वकील माने जाते हैं। इनके बारे में माना जाता है कि कोर्ट इनकी बात भी सुनती है, जज भी इनकी बात सुनती है। जब वो जमानत नहीं दिला पा रहे और ये कोर्ट में इसने प्रूफ नहीं करके दिखाया कि मनीष सिसोदिया को मार मार के जो है बयान दिलाया गया, संजय सिंह को मार मार के बयान दिलाया गया, संजय सिंह को जो घर से पकड़ा पहले खूब कूटा, दोनों कूटने के बाद जो है जेल में डाला गया, यह बयान नहीं दिलाया गया। मीडिया के सामने खड़े होके केजरीवाल कह रहा है कि मेरे को ईडी मारेगी कूटेगी इसीलिए मैं ईडी के सामने नहीं जा रहा हूं और ईडी मारती बहुत है। यह देश को गुमराह करने के लिए सिर्फ यह बयान दिया जा रहा है और देश के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही जा रही है। अगर तुमको इतना ही डर है, तुम सच्चे ईमानदार हो, तो एक एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में काहे ना अपने जो ताकतवर वकील हैं उनसे क्यों नहीं मिलके जो सुप्रीम कोर्ट में राहत ले लेते हो कि ईडी आज के बाद तुमसे कोई नोटिस ना भेजे। मतलब ईडी का और बार बार ये कह रहे हैं कि किस आधार पे मुझे ये भेजा जा रहा है और ये इल्लीगल बार बार बताया जा रहा है। ईडी के समन को इल्लीगल बताया जा रहा है। यही इल्लीगल जो समन था, हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर, उसकी भी यही आदत थी, इल्लीगल बताता था वो। 7 तक तो उसने इल्लीगल बताए, तो 8वां कैसे लीगल हो गया? 20 तारीख को हेमंत सोरेन की ईडी से बातचीत है, मुलाकात है, पूछताछ है। मतलब 7 तक इल्लीगल था, 8वां झट से लीगल हो गया। ये देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली वाले को ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला हुआ कि आप ये बार बार आप देखो, कहीं पे भी केजरीवाल जाता है, दिल्ली छोड़ के कहीं पे भी जाता है तो भगवंत मान उसका ड्राइवर बन जाता है, भगवंत मान जो है उसका कंडक्टर बन जाता है, हवाई जहाज में उसका कंडक्टर बना फिरता है। और दिल्ली का पैसा तो ये वकीलों में जा रहा है और पंजाब का पैसा केजरीवाल की जो है भारत भ्रमण में जो है सारा पैसा जा रहा है। डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही और मीडिया वाले के सामने खड़े होके मीडिया वाले ने एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। चौथा प्लेयर माना जाता है मीडिया वाले को, लेकिन ये मीडिया वाले कर क्या रहे हैं? एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सभी चैनलों पे जो है पंजाब के ऐड चलते रहते हैं दिन में 10 बार 20 बार, और एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कि किस आधार पे आप कह रहे हो कि ईडी वाले मारते बहुत है, कूटते बहुत है। आप इसका आधार तो बताओ। मनीष सिसोदिया हो गया, संजय सिंह हो गया, खुद प्रेजेंट होते हैं जब, तो मुंह पे तो उनकी हंसी रहती है। आपने तो विजुअल देखे ही होंगे जब टीवी पे चलते होंगे, कितना मुस्कुराते हुए गुजरते हैं वहां से। मतलब मार खाने वाला आदमी या तो ये ढीठ है एकदम, या तो ये माने कि ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो है ये ढीठ आदमी है, मार खाने के बाद भी जो है इनके चेहरे पर खुशी रहती है, या तो ये मान ले, और या ये माने कि केजरीवाल जो बोल रहा है वो सरासर झूठ है और लोगों को गुमराह कर रहा है और इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। और ये मैं मानता हूं ये आदमी हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करता है। देखियो, ईडी अगर चाहेगी ना तो कल ही इसको पकड़ के जो है जेल के अंदर डाल देगी। कल ही कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फायदा अगर किसी को मिलेगा तो केजरीवाल को मिलेगा। अरे कन्हैया कुमार था ना, उसको जब पकड़ के जेल में डाल दिया, जब भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे और भारत विरोधी नारे लगे, और जब कन्हैया कुमार को उठा के जब जेल में डाला तो उसके बाद तो जब वो निकला तो वो हीरो बन गया। उसके बाद उसको ऐसा लगा कि उसको तो पर निकल आए। तो यही पर निकलना ना चाहे, इसीलिए शायद मुझे लगता है ईडी जो है पेशेंस से काम ले रही है कि जब तक है भैया ये जो है ये चोर तो चोरी करे और ऊपर से हीरो भी बन जाए देश का।
तो ये देश का हीरो ना बने, इसीलिए मुझे लगता है कि ईडी जो है वेट एंड वॉच का जो है सबसे अच्छा कर रही है कि भैया तू जितना टाइम लेना है ले, 7-8 के बाद तो हम तुझे पकड़ेंगे ही। और आप यकीन मानिए कि केजरीवाल के मन में ईडी का डर है। केजरीवाल के मन में ईडी का सबसे बड़ा डर है कि भाई मेरे को अगर पकड़ लेंगे तो मैं 1-2 साल से पहले तो जेल से बाहर नहीं आऊंगा। नहीं तो अगर आप ही बताओ ना, अगर सच्चा ईमानदार आदमी है तो वो काहे ना जा रहा भाई, ईडी से खुद मिलने क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं कह रहा कि मेरे से जो क्वेश्चन है मैं पूछने के लिए मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मनी ट्रेल है नहीं, कोई घोटाला ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हो रहे हो? और फिर झूठे झूठे लोगों को पत्रकार के सामने खड़े हो के और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ये इलीगल है, बीजेपी का समन है। ये बीजेपी जो है 2024 के इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले ही ईडी का समन कैसे आने लग गया? तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोला था कि 6 महीने में इसको खत्म करो इस केस को, और 6 महीने में सारी जांच पूरी हो जाने दो। तो जब जांच ही नहीं होगी तो केजरीवाल का से जब बात ही नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या मिलेगा भाई? और इस देश में तो हर एक साल चुनाव होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई साल नहीं होता जिस साल चुनाव नहीं होता। अभी 2024 का चुनाव है, फिर 2025 में भी चुनाव है, फिर 2026 में भी चुनाव है। तो मतलब इस देश में कोई भी अगर नेता चोरी कर ले तो इलेक्शन के नाम पे चुप रह सकता है, इलेक्शन के नाम पे बोल सकता है कि पकड़ कैसे रहो मेरे को, अभी तो इलेक्शन चल रहा है। मतलब इलेक्शन अगर चलेगा तो सिर्फ आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए जेल है। लेकिन ये जो बड़े बड़ा जो शीश महल में बैठने वाले लोग हैं, उनका कोई नहीं भैया, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तो शीश महल में बैठे हैं। मैं तो इस बारे में अब बात भी नहीं करता कि कस्में खाई, उसने ये किया वो किया, इसने सारी बातें जो है, मैं मेट्रो में जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, फिर उसके बाद शीश महल भी बना दिया, लाखों करोड़ों के कमबोर्ड भी लगा दिए। भैया ये इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा नटवर लाल है, और इस नटवर लाल ने दिल्ली को खोखला करके रख दिया है। दिल्ली में आपको बताऊं, ये दिल्ली केंद्र सरकार के अगर अधीन नहीं होती तो दिल्ली का दिवाला निकल चुका होता, और दिल्ली में लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। सारा पैसा जो है वो जा रहा है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को वकील, बड़े बड़े वकील कर रखे हैं, उनका पैसा जा रहा है। और जज को क्यों नहीं तुम लोगों ने बताया, तुम्हारे वकीलों ने क्यों नहीं बताया कि भैया हमको तो जो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया, या रॉज एवेन्यू कोर्ट में, या हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताया कि ईडी मारती बहुत है? और मारती बहुत है तो कंबल उड़ा के मारती है क्या, जिससे कि निशान नहीं पड़ते हैं? प्लीज इस पे जरा देश के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी जो है लोगों को गुमराह करता है, और ये सिर्फ देश का सबसे बड़ा नटवर लाल है, ये देश का गिरगिट है, ये सिर्फ रंग बदलना जानता है, और ये जो है सिर्फ इमोशनल बातें करता है। इसका कार्य से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड में यही बोलूंगा, केजरीवाल के लिए यही बोलूंगा, अगर आप सच्चे ईमानदार हो तो कल ही जाके जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रॉज एवेन्यू कोर्ट में कहीं पे भी अगर आपको ईडी बुलाती है, उनके पास जाओ। अगर उनके पास नहीं जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, या रॉज एवेन्यू कोर्ट में जाओ, जहां पे भी आपका मन करे, जहां पे भी आपका वकील आपको ले जाए, और जहां पे भी दिल्ली के पैसे ज्यादा लग जाएं, वहां पे जाओ और उनको बोलो कि भाई हमें ईडी परेशान कर रही है और ये ऐसे समन नहीं आने चाहिए हमारे पास। तो अगर ये जज, तुम्हारे वकील तुम्हारे काम नहीं आ रहे, दिल्ली की जनता तुमसे काम नहीं आ रही, मैं भी केजरीवाल मुहिम चलाने की तुमने कोशिश करी, उसका पानी पलीदा निकल गया, कोई तुम पे देखने के लिए रोड तक नहीं आया, थूकने तक नहीं आया, फिर तुमने कहा कि मैं सुंदरकांड करूंगा, मंगलवार को, हर एक मंगलवार को सुंदरकांड करूंगा, लेकिन वहां पे भी तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दिल्ली वालों ने कहा भैया इसके साथ बैठना ही बेकार है, तो 4-5 लोग जो हैं तुम अपने अपने घर से ले गए, वही तुम्हारे घर के लोग बैठे और उन्होंने जो है ताली तूली बजा के सुंदरकांड करके आ गए आप। और लास्ट में जाते जाते ये एक रिक्वेस्ट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उनके ऊपर कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।